क्या किया उन्होंने, भगवान शिव की बड़ी तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या की तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के कहा अच्छा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। दोनों दंपति ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमने आपकी तपस्या करी कि हमको एक पुत्र चाहिए, एक पुत्र हमको दे दो, हमारे कोई संतान नहीं है। जैसे कहा ना पुत्र दे दो, तो भगवान शिव ने कहा अच्छा एक बात बताओ कि कपूत चाहिए कि सपूत चाहिए। क्या कि कपूत चाहिए या सपूत चाहिए। ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बोले कपूत में और सपूत में अंतर क्या है। तो भगवान ने कहा देखो, जो कपूत है ना वो जिएगा खूब लेकिन तुम्हें दुख देगा, और सपूत वो जिएगा तो केवल 5 वर्ष लेकिन तुमको सुख बहुत देगा। तो दोनों ने सोचा कि अब तक जीवन बिना पुत्र के था तो दुख में ही था, और पुत्र के बाद में भी अगर दुख मिले तो ऐसे पुत्र का क्या करना। बोले चाहे थोड़े दिन सुख दे लेकिन सपूत ही सही है। बोले प्रभु आप सपूत दे दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, लेकिन उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष ही होगी। बोले ठीक है। भगवान आशुतोष की कृपा हुई, उन ब्राह्मण दंपति के घर में एक बड़े सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र को देखकर के दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। अब डेली उसको खिलाएं पिलाएं, लाड़ करें दुलार करें। अब तो धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, और जब छोटा बालक घर में क्रीड़ा करता है ना तो मन को कितनी खुशी मिलती है। दादाजी भी कहो उस पोते के साथ में मिलकर बच्चे बन जाएं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब धीरे धीरे वो बालक 3 साल का हो गया। अब जैसे 3 साल का हुआ सोई ब्राह्मण देव की चिंता बढ़ने लगी। अब चिंता क्या बढ़ी कि भाई बालक की उम्र जो है वो तो 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष में 3 वर्ष निकल गए, और अब तो केवल 2 वर्ष रह गए। अब धीरे धीरे चिंता करते करते महाराज 1 साल भी निकल गया। अब 1 साल निकल गया, 1 साल रह गया शेष। अब जब 1 वर्ष शेष रह गया तो मन में आया कि अब क्या करें। बोले मैंने सुना है कि आशीर्वाद जो होता है ना, पता नहीं कब किसका क्या आशीर्वाद लग जाए, तो सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक महात्मा जी ने कहा एक काम करो कि काशी में जाओ, काशी के किनारे गंगा के तट पर जाके कुटिया बना लो। ब्राह्मण दंपति ने वही किया। काशी में गंगा के किनारे जाकर के एक कुटिया बना ली। अब कुटिया बना ली, अब महाराज कुटिया बना करके बाहर रहने लगे, और उनका नित्य नियम बन गया कि जो भी गंगा जहां नहाने के लिए जाते थे, चाहे वो नर हो नारी हो बालक हो बूढ़ा हो संत हो महात्मा हो कोई भी हो, जो भी निकले उनको अपने बच्चे से कह करके महाराज शीश टिका करके प्रणाम करवाए कि नर नारी निकरे जिते जुबा प्रद अरुबाल, गौ गजबाज अनेक पशु सूकर स्याल श्रृंगा। कोई भी निकले उसी को महाराज देख देख करके प्रणाम करवाए, सब आशीर्वाद दे कि आबत देखत दूर से और दो जोरे हाथ, और पुनि प्रणाम सबको करत धरि धरि मही में मां। सबको प्रणाम करे वाला
अब महाराज ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे महाराज केवल उस बालक की उम्र में 3 दिन शेष रह गए। कितने? 3 दिन शेष रह गए। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष कि बड़े भाग से ते ही मगर सप्तऋषियों की ओर प्रवेश। जब 3 दिन रह गए उस बालक की आयु में, तो कहते ना कि कहीं ना कहीं परमात्मा भी भाग्य की चाबी लगा देता है। तो बड़े भाग्य हुए महाराज ब्राह्मण दंपति के कि उसी रास्ते से सप्तऋषियों ने प्रवेश किया। जैसे सप्तऋषियों ने प्रवेश किया, सोई महाराज उन ब्राह्मण दंपति ने अपने पुत्र को कहा कि चलो प्रणाम करो। कि मुनि मंडल को महिमे पढ़ के निज बालक दंड प्रणाम किया। जैसे उन सप्तऋषियों को प्रणाम किया ना उस बालक ने, क्या कि मुनि मंडल को महिमे पढ़ के निज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद। जैसे आज सप्तऋषियों के चरणों में प्रणाम किया, तो सप्तऋषियों ने उस बालक के सर पर हाथ रखा और हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब जैसी चिरंजीवी भव कहा ना, सोई ब्राह्मण दंपति ने हाथ जोड़ लिया और कहा, अरे महाराज आप ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि कर जोड़ पिता बोला तिमहु के कि बचन आपके सत्य कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे। सप्तऋषियों ने तो आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव। पिता ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आपने तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपको क्या बताऊं, इस दिन इस अभागे इस बालक की उम्र अब केवल 3 दिन शेष रह गई। 3 दिन में ये मर जाएगा। अब जैसे सप्तऋषियों ने सुना, अब सप्तऋषियों का आशीर्वाद मिथ्या तो हो नहीं सकता। सप्तऋषियों का आशीर्वाद, तो उन्होंने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले इस बालक को हमको दे दो। जैसे कहा, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद तो छोड़ना ही है। बोले 3 दिन बाद तो बालक को छोड़ना ही है, तो क्यों ना 3 दिन पहले ही दान ही कर दो। तो क्या किया? बालक को दान कीनो, बालक को दान कीनो, करके कटनिया। बालक को दान कीनो, करके कटनिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक को दान कीनो, बालक को दान कीनो, करके कटनिया। बालक को दान कीनो, बालक का दान कर दिया। अच्छा, अपने हाथों से महाराज ऋषियों को सौंप दिया। अब ऋषियों ने कहा कि अब क्या करें, तो लेकर के चल दिए। कहा? ब्रह्मा जी के पास। बोले अब तो ब्रह्मा जी ही कुछ कर सकते हैं। सुनी ब्रह्म वचन हंस के, क्या? सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। मुनि ब्रह्म वचन हंस महाराज के, पूरी सप्तऋषियों की मंडली चल दी बालक को लेकर के। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अब महाराज जैसे महाराज चले लेकर के, कहा? ब्रह्मा जी के पास में।
ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। बालक से कहा कि जैसे हमें प्रणाम किया ना, वैसे ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करो, चलो। अब वो बालक गया और जाकर के क्या किया कि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो क्या हुआ, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया सो ब्रह्मा जी ने चारों मुख से कह दिया चिरंजीवी भव। अब जैसी चिरंजीवी कहा ना, अब सप्तऋषि हंस पड़े। क्यों हंसे कि हमने जब आशीर्वाद दिया तब 3 दिन थे, अब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, अब 2 ही दिन रह गए हैं। और अब सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला टली, अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। अब सप्तऋषि हंसे। सप्तऋषि हंसे कि ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, चलो अपनी तो बला टली कम से कम। अब ये तो नहीं होगा कि सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दिया उसके बाद भी बच्चा जीवित नहीं रहा। अब ये हो गया कि सप्तऋषियों के साथ साथ ब्रह्मा ने भी आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी को कहा, बोले महाराज आपने चिरंजीवी भव तो कह दिया, लेकिन इस बालक की आयु में अब तो केवल 2 दिन शेष रह गए। अब ब्रह्मा जी को भी चिंता हो गई। बोले अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, तो ध्यान में भगवान शिव आए। बोले अब केवल शंकर ही हैं जिनके अंदर क्षमता है कि वो भाग्य को, प्रारब्ध को, भविष्य को बदल सकते, मेट सकते हैं। भावी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी, बोले वही मेट सकते हैं। तो क्या करें? बोले शंकर के पास चलो, शिव की शरण में चलो, महाकालेश्वर की शरण में चलो। अब चल दिए महाराज। जैसे ही चले, ब्रह्मा जी ने बालक से कहा कि चलो जैसे हमें प्रणाम किया वैसे शंकर को भी प्रणाम करो। बालक ने जैसे जाकर के प्रणाम किया शिव जी को, तो क्या हुआ कि आज शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। ओ चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, ओ चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। जैसे आज भगवान शिव ने को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा चिरंजीवी बाबा, ब्रह्मा जी का भार उतर गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हमने आशीर्वाद दिया तब 2 दिन शेष थे, अब तो 1 ही दिन शेष रह गया। और अब 1 दिन रह गया, बच्चे को अगर कुछ हो जाएगा तो अब तो हम भी कह देंगे कि हमने क्या, शिव जी ने आशीर्वाद दिया, उनका भी आशीर्वाद झूठा गया। अब क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले प्रभु ये वही बालक है जो आपने वरदान देकर के ब्राह्मण दंपति को दिया था। इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष है और अब इसकी आयु में केवल 1 दिन शेष रह गया है, और आपने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव। अब तो आप ही जानो, ब्रह्मा का बार भोले, ब्रह्मा का भार बोले,
बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक को दान कीनो करके कठिन हिया, बालक को दान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, और ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब महाराज भगवान शिव ने कहा कि हमने आशीर्वाद दिया ना चिरंजीवी भव, और हमने कहा था कि इस बालक की उम्र मात्र 5 वर्ष होगी। तो बोले बिल्कुल प्रभु। तो बोले ब्रह्मा जी आपकी आयु कितने वर्ष की है? बोले 100 वर्ष की। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष की है। अब देखो, अब वो 100 वर्ष की आयु कैसे है ब्रह्मा जी की? कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 72 बार बदलते हैं ना, तब एक मनवंतर पूर्ण होता है। कितना? एक मनवंतर पूर्ण होता है जब 72 बार बदल जाते हैं। और जब एक मनवंतर पूर्ण होता है तब एक इंद्र बदलता है। उसी प्रकार से जब 12 मनवंतर पूर्ण हो जाते हैं, जब 12 मनवंतर निकल जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी जब आपका एक दिन इतना बड़ा है और हमसे पूछो हमारी आयु का, कि ब्रह्मा जी की आयु में क्या, कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और ब्रह्मा जी सुनो, और 10 ब्रह्मा बीते बने, तब शंकर का दिन एक। बोले ब्रह्मा जी जब आपके जैसे ब्रह्मा 10 बनते और चले जाते हैं ना, तब शंकर जी का एक दिन होता है। कितने? जब 10 ब्रह्मा बदलते हैं तब शंकर जी का एक दिन पूर्ण होता है। तो भगवान शंकर ने कहा देखो हमने इनको 5 वर्ष की उम्र दी थी, अब सोचो हमारा एक दिन इतना बड़ा है तो हमारे 5 वर्ष कितने बड़े होंगे। तो हमने हमारे 5 वर्ष इस बालक को दिए हैं, तो इसीलिए हमारा आशीर्वाद निरर्थक नहीं है, सत्य है। बोलो उमापति महादेव की जय। और वही बालक महाराज मार्कंडेय जी महाराज कहलाए जो चिरंजीवी हुए। तो ऋषियों ने क्या किया, उस बालक को चिरंजीवी करवा दिया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। बालक को दान कीनो, को दान कीनो करके कठिन हिया, बालक को दान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, और ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। वो बालक जिसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी, संत शरण में आने के बाद संतों की कृपा देखो कि वो बालक आज चिरंजीवी हो गया। मार्कंडेय जी महाराज 5 वर्ष की उम्र थी और चिरंजीवी हो गए। ये है हमारे भोलेनाथ।
भाबिहु मेट सकहि त्रिपुरारी। जिसको कोई नहीं मेट सकता ना, उसे भोलेनाथ मेट सकते हैं। जिसको कोई नहीं बदल सकता, उसे हमारे महादेव बदल सकते हैं। आसु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए, वो है आशुतोष।